श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक अनमोल हिस्सा हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो उपदेश दिए वे गीता के रूप में संकलित हैं और ये उपदेश आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में गहरे और दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। हालांकि आधुनिक जीवन में लोग अक्सर जीवन की सच्चाइयों को कठिन और कड़वा मानते हैं। इसी कड़ी में एक धारणा यह बन गई है कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। समाज में यह धारणा कभी कभी प्रचलित हो जाती है कि जो लोग बुराई का सहारा लेते हैं वे ही सफल होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें अक्सर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लोग अनुचित या अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन, कई बार हमें लगता है कि जो लोग नियमों को तोड़ते हैं, धोखा देते हैं या अन्याय करते हैं वे ही ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इस प्रकार की सोच के पीछे मुख्य कारण यह है कि हम समाज में बाहरी दिखावे और तात्कालिक लाभों पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन यह एक अधूरी और विकृत दृष्टि है। ऐसा सोचने से हम यह भूल जाते हैं कि दीर्घकालिक सफलता और सच्ची संतुष्टि केवल नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफलता केवल भौतिक लाभ में नहीं है, बल्कि सच्ची सफलता अपने धर्म, कर्तव्य और सत्य के प्रति ईमानदार रहने में है। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना आपका काम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है कि बुराई का सहारा लेकर प्राप्त की गई सफलता सच्ची सफलता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बुरे कार्यों से सफलता नहीं मिलती। कई बार हम देखते हैं कि अनुचित और अनैतिक तरीकों से लोग बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं होती। बुराई का सहारा लेने से व्यक्ति को तात्कालिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अंततः वह अपनी अंतरात्मा, मानसिक शांति और दीर्घकालिक संतुष्टि खो देता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। भले ही उस फल का प्रभाव तुरंत न दिखाई दे, लेकिन समय के साथ वह व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। हो सकता है कि यह मार्ग कठिन और चुनौतियों से भरा हो, लेकिन यह मार्ग अंततः आत्मसंतोष और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को प्राप्त करता है। वह समाज में एक उदाहरण स्थापित करता है और उसकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। यदि हम समाज में फैली इस धारणा को स्वीकार कर लेते हैं कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे, तो इसका प्रभाव समाज के नैतिक ताने बाने पर पड़ता है। लोग नैतिकता और सत्य के मूल्यों को छोड़ने लगते हैं और समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और अन्याय फैलने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश इस दिशा में हमें जागरूक करता है कि हमें समाज में सत्य और धर्म के मूल्यों को बनाए रखना है। यह समाज की भलाई और सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक है।
श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाया। उन्होंने बताया कि हमारा सच्चा स्वभाव आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। यदि हम बुराई का सहारा लेते हैं तो हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं और परमात्मा से हमारा संबंध कमजोर हो जाता है। आत्मा का सच्चा विकास तभी संभव है जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सफल जीवन वह नहीं है जिसमें केवल भौतिक समृद्धि और बाहरी सफलता हो। सफल जीवन वह है जिसमें व्यक्ति आत्मसंतोष, मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यह केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही संभव है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार के मोह और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यही सच्चे और सफल जीवन का मार्ग है। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, यह धारणा समाज में फैले एक मिथक के अलावा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता और आत्मसंतोष केवल धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए ही प्राप्त की जा सकती है। भले ही जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आएं, हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में बुराई का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही सच्चा जीवन का कड़वा नहीं बल्कि मीठा सत्य है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के इस सच्चाई को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि सच्ची सफलता केवल धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।